उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यत्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। द बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली के चेयरमैन योगेश सिंघल ने कूचा महाजनी के सभी ज्वेलर भाइयों से अपील की है कि 1 जून का खास ध्यान रखें। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि 1 जून से ज्वेलरी पर हॉलमार्क अनिवार्य होने जा रहा है, जिसके बाद व्यापारी 14, 18 और 22 कैरेट शुद्धता की ज्वेलरी ही बेच सकेगा। वैसे BIS का सॉफ्टवेयर तकरीबन 20 मई तक तैयार हो जाएगा। एसोसिएशन द्वारा 25 मई के आसपास BIS के DG, DDG व अन्य अधिकारियों के साथ एक मीटिंग आयोजित करके सभी व्यापारियों के सभी प्रश्नों के उत्तर दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। सिंघल ने व्यापारियों से कोरोना काल में अपना और अपने परिवार का ध्यान रखने की अपील की है। कोरोना को हल्के में ना लें, कोरोना महामारी से बचाव में पूरी सावधानी बरतें। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल दिल्ली इकाई के अध्यक्ष देवेंद्र अग्रवाल ने कहा कि आवश्यक सेवाएं एवं वस्तुओं को सप्लाई करने वाले व्यापारियों को भी फ्रंट लाइन वर्कर में शामिल किया जाए और प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन का टीका लगाया जाए। फेडरेशन ने इसके लिए माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं अन्य मंत्रियों को FAIVM की ओर से पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में बड़ा योगदान देता है। कोरोना काल में भी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई बनाए रखने में भूमिका निभाता है। भारत में जाने माने अर्थशास्त्री आकाश जिंदल ने व्यापार समय पर अपनी राय रखते हुए सरकार को चेतावनी दी है कि सरकार ने ग्रामीण एरियाज में फैल रही कोरोना महामारी को रोकने की तरफ ध्यान नहीं दिया तो देश की इकोनॉमी को बहुत बड़ी क्षति होगी। उन्होंने कहा कि पिछले साल जब कोरोना महामारी आई थी तो देश की इकोनॉमी को ग्रामीण कृषि कामगारों और किसानों ने बचाया था, लेकिन इस बार जो महामारी आई है ये गाँव में तेजी से फैल रही है। सरकार ये नहीं समझे कि कोरोना के केस कम होने लगे हैं। शहरी इलाकों में कोरोना के केस भले ही घटने लगे हों, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जिस तेज़ी से बढ़ रहे हैं वे देश की इकोनॉमी के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं हैं। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं मेटल एंड स्टेनलेस स्टील मर्चेंट एसोसिएशन मुंबई के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र साहा जीतू ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मांग की है कि अब मुंबई में कोरोना के केस कम होने लगे हैं, ऐसे में व्यापारियों को 15 मई के बाद दुकानें खोलने की परमिशन दी जाए। जितेंद्र शाह ने कहा कि पिछले 1.5 महीने से मुंबई में लॉकडाउन के चलते व्यापारियों का बुरा हाल हो गया है। दुकान बंद है लेकिन खर्चे बने हुए हैं, कर्मचारियों को तनख्वाह देनी पड़ रही है, दुकानों का किराया और बिजली का बिल, बैंक ब्याज की मार पड़ रही है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के दिल्ली इकाई के महासचिव देवेंद्र जैन देवू ने कहा कि हम होजरी वाले सभी व्यापारियों की फैक्ट्रियां व दुकानें बंद हैं। हो सकता है कि कुछ दिन या महीना और बंद रहें, परंतु हम व्यापारी वर्ग के सदैव संघर्ष ही किया है तथा जितना भी सीखा है इस जीत का कारण है कि हम सभी ने सदैव एक दूसरे का साथ दिया है। सभी फैक्ट्री वाले, सप्लायर, एजेंट गलत नहीं हैं। आगे भी हम एक दूसरे के साथ समन्वय बनाकर विश्वास करके चलेंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज बुधवार को फिर बढ़ोतरी हुई। राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ ही महाराष्ट्र के कई शहरों में पहले से ही पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के स्तर पार कर चुका है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी मूल्य अधिसूचना के मुताबिक आज पेट्रोल की कीमत 25 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 27 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ी है। सोने चांदी के भाव में आज बदलाव देखने को मिला। आज सोने और चांदी के भाव में कल की तुलना में गिरावट देखने को मिली। सराफा बाजारों में 24 कैरेट गोल्ड 47,700 रुपये पर खुला, जबकि चांदी का हाजिर भाव 102 रुपये गिरकर 70,867 रुपये प्रति किलो के करीब पहुंच गया है। द बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली के मुताबिक आज सराफा बाजारों में 23 कैरेट सोने का औसत भाव 47,509 रुपये प्रति 10 ग्राम है, तो वहीं 22 कैरेट का भाव 43,693 रुपये पर पहुंच गया है।
ईद की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में अगले 2 दिन बैंक बंद रहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार देश के अलग अलग हिस्सों में ईद की छुट्टी भी अलग अलग दिन है। कुछ हिस्सों पर जहां 13 मई को ईद की छुट्टी है तो वहीं और जगहों पर 14 मई को ईद की छुट्टी रहेगी। 14 मई को परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया जैसे त्यौहार भी हैं। आइए जानते हैं कि देश में कहां 13 मई को छुट्टी रहेगी और कहां 14 मई को। स्मार्टफोन रेंज में अपनी पकड़ बना चुकी Xiaomi कल एक लेटेस्ट ईयरबड्स को लॉन्च करने वाली है। Mi Flip Buds Pro या Xiaomi Flip Buds Pro कंपनी के अपकमिंग 2 वायरलेस स्टीरियो ईयरबड्स हैं। एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन फीचर के साथ आने वाले हैं। इस कंपनी ने हाल ही में इस नए प्रोडक्ट को टीज करते हुए एक पोस्टर शेयर किया था जिसमें बताया गया था कि ये ईयरबड्स 13 मई यानी कल दस्तक देने वाले हैं। भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट में एक और दिग्गज प्लेयर की एंट्री होने जा रही है। अब दुनिया की सबसे बड़ी 2 पहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प भी घरेलू बाजार में अपने पहले इलेक्ट्रिक वाहन को उतारने की तैयारी कर रही है। इससे पहले पिछले साल बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर अपने बजाज चेतक और टीवीएस iQube इलेक्ट्रिक स्कूटरों को पेश कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।